हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का वैकेंसी आ चुका है और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और कब का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि इशू डेट बहुत मायने रखता है इसमें। क्योंकि बिहार एसएससी अगर 2023 चल रहा है या 2010 का वैकेंसी है तो उस समय का मांगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, विस्तार पूर्वक देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट से संबंधित सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ इसमें न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वह इंटरमीडिएट है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ कि आपके पास बीए का यानी इंटर का मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उनके लिए है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर, यानी कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं उसमें सभी कैटेगरी का दिया रहता है, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईसी, ईबीसी, ईआर, उसमें वहाँ आपको इंगित करना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, वहाँ आप उस कैटेगरी का चयन करेंगे। यही यहाँ कहा जा रहा है दे नहीं होगा, उन्हें समान अनारक्षित की श्रेणी में रखा जाएगा। समान प्रशासन के परिपत्र संख्या इतना दिनांक 16/6/2096 के अनुसार आलोक में सेवाओं के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही दे है, यानी कि जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। अगर बाहर के निवासी हैं उनके राज्य में चाहे वह एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी में आते हों, लेकिन बिहार में अगर फॉर्म भरेंगे तो वह जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। और बात कर लें यहाँ दूसरा में कि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप समकक्ष प्राधिकारी से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। किसी प्रकार की त्रुटि में आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ कि जाति, आवासीय और आय बनवाना है। तो जाति आपका यहाँ अस्थाई होता है, एक बार बनवा लिए तो वह लाइफ टाइम रहता है। आवासीय एक बार बनवा लिए तो वह लाइफ टाइम रहता है। और आय है जो 1 वर्ष के लिए रहता है। मान के चलिए कि आज हुआ 20 सितंबर, आज 20 सितंबर हुआ 2023। अगर आप 20 सितंबर 2022 के बाद बनवाए हुए हैं तो अब आप भर सकते हैं, यानी कि आप पिछले साल भर का देख लीजिएगा, अगर वह वैलिड हो आए तब आप यहाँ डालिएगा। वैसे यहाँ जो भी सबसे महत्वपूर्ण कि ईडब्ल्यूएस वाले हैं उन्हें इस वर्ष का ईडब्ल्यूएस चाहिए 2023-24 का, यानी कि जो 1 अप्रैल के बाद बना होगा ईडब्ल्यूएस वही मान होगा, उसके पहले का माने नहीं होगा। तो जो अभ्यर्थी नहीं बनवाए हैं वह जल्द से जल्द बनवा लें 1 अप्रैल के बाद का। उसके बाद बात करें कि एनसीएल जो बीसी कैटेगरी के लिए आता है और ईबीसी की कैटेगरी के लिए आता है, तो यह भी आपका होना चाहिए। और यह कितना साल पुराना होना चाहिए, तो मान के चलिए यह भी लगभग 1 ईयर की वैलिडिटी इसका भी रहता है। जो भी अभ्यर्थी का अगर 1 साल से पुराना हो चुका है वह फिर से बनवा लें, क्योंकि ज़्यादा समय लगता नहीं है बनाने में। और फिर आप इतना तैयारी करिएगा, आप नौकरी के अंतिम चरण में पहुंच जाइएगा। उसके बाद यहाँ जब दिक्कत होगा तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार जो बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय में बहुत ऐसे अभ्यर्थी बाहर हुए जिनका एनसीएल नहीं था। बहुत यह मुद्दा भी चला था, लेकिन आयोग इस पर कोई निर्णय नहीं लिया और उन्हें फर्जी तरीके से बाहर किया था। तो यह तो आप समझ गए होंगे कि सभी डॉक्यूमेंट आपका बनना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ ऑनलाइन पर पत्र में दावा करने आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एक बार अगर आप ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी सिलेक्ट कर लिए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए बिहार का संबंधित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। यह सभी अभ्यर्थियों के लिए होगा जो भी बिहार के हैं, आरक्षित श्रेणी से आते हैं। उसके बाद यहाँ पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अपने अस्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा
अधिसूचित समकक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी-लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमी-लेयर रहित प्रमाण पत्र का भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है। यानी आप वहाँ अपलोड करेंगे जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वह, जिसकी निर्गत तिथि संख्या सहित ऑनलाइन आवेदन के कॉलम में अंकित करना होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के अंकित क्रीमी-लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना होगा। 1 वर्ष से अधिक पुराना क्रीमी-लेयर रहित प्रमाण पत्र विहित में स्वघोषित समर्पित करना होगा। यानी कि अगर आपका 1 वर्ष से पुराना है तो आपको स्व भी प्रमाणित करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप बनवा लीजिए, बहुत कम समय लगता है। उसके बाद यहाँ काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र बाई स्वघोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी-लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। यानी अगर मान के चलिए कि आपका जो पिता का नाम है उसी से आपका आरक्षण मिलेगा। उसके बाद यहाँ समान और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ यह है कि जो अंतिम तिथि है उसके पहले का बना होना चाहिए। यही सब है, भूतपूर्व सेनानियों के लिए भी है। उसके बाद यहाँ EWS के लिए भी दिया हुआ है। समान प्रशासन विभाग दिनांक 26/2/2022 के श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दे है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए गणनांकित रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित है। समान प्रशासन विभाग की अधिसूचना इतना के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सूची 1 के समकक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनिवार्य है, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर के श्रेणी में आपको नहीं रखा जाएगा। उसके बाद यह प्रावधान राज्य के लागू किसी भी विभिन्न प्रकार के आरक्षण कोटिवार होगा। देख लीजिए यहाँ जो वित्तीय वर्ष 2022-23 है उसका होना चाहिए। यानी आप जो 1 अप्रैल के बाद बनवाए होंगे तो उसका वित्तीय वर्ष 1 वर्ष का पीछे का होता है। वहाँ जो मेन में है वह लिखा हुआ होगा 23-24 और जो पूरा जो पैराग्राफ है उसमें लिखा रहता है 22-23। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र बार नंबर तिथि एवं निर्गत करने के वाले सक्षम प्राधिकारी का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण अंकित रहेंगे। काउंसलिंग बाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के बाद कोई समय नहीं दिया होगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। यानी कोई भी आप प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, EWS बनवा रहे हैं, अगर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तब 1 साल नहीं, मतलब कि EWS तो आपका इसी साल का चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। और NCL आपका 1 वर्ष से पुराना होगा तो आपको स्व भी प्रमाणित करके देना होगा। इससे बढ़िया अच्छा है कि आप नया बनवा लीजिए। उसके बाद यहाँ अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए। तिथि बहुत लंबा है, मतलब कि अच्छा है, टाइम मिल गया है, जल्द आप बनवा भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ यही अपडेट है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।